नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वक्त पृथ्वीराज कसाने जी है जो गुज्जर समाज से हैं। अभी एक मामला आपको बता देता हूं मैं कि मेहर भोज जी का प्रकरण अभी थमा ही नहीं था, जिसको बोलते हैं हम कि अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि एक दूसरा मामला सामने आ गया है। दूसरा मामला क्या है? अभी एक बॉलीवुड की मूवी आने वाली है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मूवी के अंदर कुछ गुज्जर समाज के कुछ साथियों का या फिर गुज्जर समाज के लोगों का कहना है कि उसके अंदर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो किस तरीके से की गई है, किस तरीके से बातचीत हुई है, ये सभी की सभी बातें हम पृथ्वीराज कसाना जी से हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मामला नहीं पता है, और आप वीडियो देखेंगे तो सर्च करोगे तो इंटरव्यू के अंदर आपको मामला भी थोड़ा समझ आ जाएगा कि आखिर क्या मामला था। अभी हमने पृथ्वीराज कसाना की वीडियो देखी थी कुछ समय पहले कि ये शामली में थे और वहाँ पर एक समाज के लोग, गुज्जर समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, और वहीं से हमें पता लगा था कि पृथ्वीराज कसाना जी को मीटिंग के लिए बॉम्बे के अंदर यशराज बैनर ने जो मूवी बनाई है पृथ्वीराज चौहान, वहीं पे इसकी मीटिंग फिक्स की गई थी। 26 तारीख की थी सर जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपको 26 तारीख को बुलाया गया था, वो मामला बताइए, क्योंकि 26 तारीख काफ़ी दिन निकल गए हैं 26 तारीख को। उसके बाद आपकी कोई भी वीडियो या फिर कोई भी आपके स्टेटमेंट हमने कहीं पर भी नहीं देखा है। देखिए, 26 तारीख को 2 बजे मेरी मीटिंग थी जी। यशराज प्रोडक्शन हाउस में जी। बॉम्बे। वहाँ समाज की कुछ बातें, जो समाज के कुछ डिमांड थी, हम लोगों ने वो रखी, और प्रमुखता से दो चीज़ें हैं उनको रखा गया। एक कि उस मूवी में राजपूत शब्द कुछ जगहों पे आया हुआ है, उसको आप हटाइए जी, और गुर्जर शब्द उसमें आप जोड़िए। जी। ये 2 चीज़ें हैं जो प्रमुखता से रखी गई हैं। दूसरा, उसमें एक चीज़ और भी है कि जो क्षत्रिय वर्ड है उसको कैसे यूज किया गया है, क्योंकि क्षत्रिय, कुछ लोग ये मानते हैं कि क्षत्रिय ये राजपूत हैं, ठीक है, जबकि क्षत्रिय कोई वर्ड नहीं है। क्षत्रिय एक वर्ण है, ठीक है, वो किसी जाति के लिए नहीं है। तो ये चीज़ों को हम लोगों ने रखा है कि भैया आप कैसे उन चीज़ों को दिखाएंगे और कैसे गुर्जर शब्द को उसके अंदर जोड़ेंगे और कैसे राजपूत शब्द को हटाएंगे, ये बताइए। जी। अच्छा सर, देखिए, मैं अभी शामली में और उत्तर प्रदेश में, लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश में वीडियो करता ही रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। खासकर आपके समाज के वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे मिलते हैं। अब आप ही के समाज के और आप ही के समाज के युवाओं का मैं उनकी बात रखना चाहता हूँ आपके आगे कि सबसे पहले मुझसे पूछा गया था कि पृथ्वी से पूछना कि 26 तारीख को वो गए थे तो कितने लोग साथ में गए थे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि क्या हुआ है मामला। जिस तरीके से वीडियो आई थी, बनी थी कि प्रदर्शन होगा, मीटिंग होगी 26 तारीख को, ये थोड़ा क्लियर कीजिए कि कितने लोग आप उस वक्त साथ में गए थे और कितने लोग जाना चाहते थे। देखिए, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। जी। पृथ्वीराज कसाना वहाँ अकेला नहीं गया था, पूरा समाज मेरे साथ गया था। जी। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट रहे वो आपकी एक अलग चीज़ है। बाकी मैं वहाँ अकेले नहीं गया था, मैं पूरे समाज की वहाँ बात रखने गया था, और पूरे समाज की तरफ से मैंने वहाँ बातें रखी है। मेरे अकेले की तरफ से मैंने वहाँ ना कोई बात रखी है और ना ही मैं अकेला वहाँ गया। 3 लोग मेरे अलावा और मेरे साथ जाने वाले थे जो अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से नहीं गए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों से जब भी आप लोगों की मुलाकात हो, कोई बात हो, तो उनसे पूछेगा ज़रूर कि वो लोग क्यों नहीं गए। ये मैं भी जानना चाहता हूँ, और ये मीडिया के थ्रू मैं भी उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज 26 से आई थिंक 30 हो गई है, उनका मेरे पास में कोई ना फ़ोन कॉल आया है, ना उन लोगों ने मुझसे पूछा है अभी तक कि आप वहाँ गए थे, क्या हुआ, क्या लेके आए हो, क्या दे के आए हो, क्या उनके बोल के आए हो, क्या सुन के आए हो। किसी का मेरे पास में कोई फ़ोन नहीं आया जो लोग मेरे साथ जाने वाले थे। जी। अच्छा, ये बताइए सर कि जो आपने बोला कि 4 लोग जाने वाले थे,
जी, मेरे अलावा 3 और। 3 और थे आपके अलावा। वो पहले तो उनका थोड़ा नाम क्लियर कर देगा थोड़ा अच्छा रहेगा कि वो 3 लोग कौन कौन आपके साथ जाने वाले थे। देखिए, एक संगठन है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, ठीक है, जो जिसको हम लोग जानते हैं इतिहास के ऊपर वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं के एक राष्ट्रीय संरक्षक हैं नरेंद्र डेढ़ा जी, जो मेरे साथ जाने वाले थे जी। एक इतिहासकार हैं हमारे आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, वो जाने वाले थे। एक दूसरे इतिहासकार हैं डॉक्टर मैं नाम भूल गया डॉक्टर साहब का, और मैंने बताया था डॉक्टर हैं, वो जाने वाले थे मेरे साथ में जी, ठीक है। इन 2 लोगों के मेरे पास में कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। मेरे पास जो मेरी बातें होती है वो नरेंद्र डेढ़ा जी से ही होती है। तो फिर वो जो आपने बताया आपके अलावा 3 लोग, डॉक्टर जितेश, सॉरी मेरे याद आ गए, डॉक्टर जितेश, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी? नहीं, मेरी बातचीत हुई थी नरेंद्र जी से। कब हुई थी लगभग? मेरी बात हुई थी 23 तारीख को। 23 लास्ट मेरी बात हुई थी नरेंद्र जी से 23 तारीख को जाने के लिए। और मैंने उनको बोला कि आप सुबह की फ़्लाइट करा लीजिए, वो थोड़ा सस्ती पड़ती है, तो आप वहाँ पहुँचिए। तो ये सारी बातें हुई उनके साथ में। फिर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। 24 को या 25 को मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। फिर मैंने बात की अनुराग जी से, जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुराग बैसला जी। उनसे मेरी बात हुई मैसेज के थ्रू, ठीक है। और उन्होंने मेरे को बताया कि आप उनसे सीधे बात कर लीजिए, वो इस बारे में नहीं जानते कुछ भी। मतलब वो इस इतिहास के बारे में नहीं, जाने के बारे में वो नहीं जानते हैं, वो जाना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा ही था? उनका जाने का तय भी नहीं था पहले से। तय तो नरेंद्र जी के जाने का था, लेकिन अनुराग जी से जब मैंने पूछा कि नरेंद्र जी कहाँ हैं, या वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये मैसेज में मेरी बात हुई है उनसे। तो उन्होंने पहले तो रिप्लाई बहुत लास्ट में किया और फिर बोल दिया कि सीधे आप उनसे बात कर लीजिए, मुझे नहीं पता है। फिर मैंने उनको लिखा कि ठीक है, अगर आपको नहीं पता फिर मैं अकेले देख लेता हूँ, फिर मैं अकेले करता हूँ काम। तो उन्होंने एक जी लिख के खाली मेरे को मैसेज कर दिया, जी, बस इतनी मेरी उनसे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए समाज की बात थी ये जी, कोई किसी वो बात नहीं थी कि कहीं पे भी अकेले जाएंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। समाज की बात थी, तो समाज का यहाँ से कोई ना कोई आपके साथ जाना चाहिए था। खासकर मैं बात करना चाहूँगा 84 के चौहानों की, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपकी वीडियो देखी है कि बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, मान सम्मान हर गांव से लगभग उस दिन की मैं बात करूँ तो आपकी वीडियो के अंदर लगभग 100 से 150 आदमी तो मुझे सामने दिखाई देते हैं वीडियो के अंदर, और लगभग उसके पीछे भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अकेले चले गए, क्या आपका चौहानों के अंदर से किसी एक को या फिर 2 को, या फिर ऐसा था कि वहाँ पे किसी 1, 2 या फिर 4 को ही जाना नहीं था कि बहुत सारे लोग चल सकते थे? ये बात आपने क्लियर पहले ही कर दी है कि मीटिंग 4 के साथ थी, लेकिन जा सकते थे बहुत सारे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जा तो कोई भी सकता है जी। मेरा सवाल यही है सर कि आप अकेले चले गए या फिर चौहानों के अंदर से किसी को भी लेके जा सकते थे? बिल्कुल, देखिए चौहानों में प्रधान जी हैं अपने, पप्पू प्रधान जी हैं, संजीव प्रधान जी हैं, ठीक है, रवि है वहाँ पे। तो इन लोगों से बात हुई थी, बल्कि संजीव प्रधान जी ने खुद अब आगे से बोला कि मैं भी चलता हूँ। लेकिन जब बात ये थी कि भाई 4 लोगों ने मिलना है, मीटिंग 4 लोगों की है, तो बल्कि प्रधान जी ने बहुत लोग जाने को तैयार थे चौहानों से, ठीक है ना, और चौहानों से नहीं और बहुत सब जगहों से जाने को तैयार थे। क्यों? समाज की बात है, समाज की बात है, ठीक है ना। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा कि यार मीटिंग 4 लोगों की है, तो वहाँ जाके करना क्या है, ठीक है, जो लोगों ने सोचा होगा, मुझे नहीं पता ना, मैंने किसी को मना किया, मैंने किसी को, एक बंदे को मैंने मना नहीं किया कि आप वहाँ मत आइए, आप आ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मीटिंग इन 4 लोगों की मैंने सोशल मीडिया पर आकर के ओपनली सबको पहले बता दिया था, ये 4 लोग जाएंगे मेरे साथ, मीटिंग इन लोगों के साथ है। जी, देखिए मैं आपकी समाजी की बात करता हूँ कि समाज के अंदर देखिए 26 तारीख के बाद कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, और आपने 4 की आपकी मीटिंग थी वहाँ पर, 4 लोगों की, और आप गए भी अकेले, यहाँ से अकेले गए आप? हाँ, मैं पहले लखनऊ गया था, लखनऊ से बॉम्बे गए थे, अकेले गए थे? हाँ जी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि अभी तक पता ही नहीं है कि वहाँ पर हुआ क्या था, क्या बातचीत हुई, क्या मामला है, क्या आगे होने वाला है। देखिए बातचीत वहाँ उनके प्रोडक्शन के लोग थे मेरे साथ में, जो मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस में, उनके प्रोडक्शन के लोग थे, यशराज फिल्म के, और यशराज फिल्म का जो प्रोडक्शन हेड है सारे प्रोडक्शन हाउस का, वो था,
फिल्म के जो को प्रोड्यूसर हैं वो थे, जो डायरेक्टर की टीम थी चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की वो टीम थी, सब लोगों के साथ में जो मेरी बात हुई है, वहाँ मीटिंग हुई है, मैं अपनी तरफ से अकेला ही था, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक ये वेट करते रहा कि ये लोग आएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे लगा शायद हो सकता है कि भाई टिकटें करा ली हों, फ्लाइट करा ली हो, पहुँच जाएंगे। आपने खुद उम्मीद थी कि अपने आप आएंगे, या फिर आपने किसी को ऐसा है कि आपने बोला था कि आपने वहाँ पर पहुँचना है? नहीं, सबको बोला होता वो तो, इनको तो मालूम ही था। देखिए, जिन 4 लोगों को जाना था इनको तो मालूम ही था, ठीक है ना। अब आप अपनी कमियां दूसरे के ऊपर डालें तो वो तो आपकी सोच है, ठीक है। आपकी क्या कमी रही होगी, वो होता है ना कि मैं अपनी कमी ना बता करके दूसरे कमी बताऊं, तो वो चल रहा है, चलने तो कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग नहीं गए, अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं गए, चाहे कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, कहीं मिले पूछना जरूर क्यों नहीं गए। अब रही बात मीटिंग के अंदर की, देखिए वहाँ सब चीज़ मेरे उनसे डिस्कशन हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने मूवी बनाई है वो कैसे बनाई है, कहाँ से आपने स्टोरी को उठाया है। तो उन्होंने इसको उठाया पृथ्वीराज रासो से, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, पूरा नहीं बोलता मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मूवी में चाहिए मसाला, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा उसको हिस्ट्री के ऊपर बनाएंगे तो मसाला नहीं मिलेगा आपको, चलेगी नहीं मूवी आपकी। तो आपने जरूर उसके अंदर मसाला डाला होगा, कुछ ना कुछ हिस्ट्री से उठाया, कुछ अपनी तरफ से डाल दिया। अभी आप देख रहे हो टीजर में कि अक्षय कुमार जी उसको उठाते हैं, मानुष छिल्लर को। मैं पृथ्वीराज और संयुक्ता नहीं बोलूँगा, मैं अक्षय कुमार और मानुष ही बोलूँगा। उसको उठाते हैं, क्या उठाया पृथ्वीराज ने कभी ऐसे, ठीक है ना। लेकिन पिक्चराइजेशन है, आपने दिखाया उसके अंदर, आप दिखा सकते हो। तो ये सारी बातें मेरे उनसे हुई है, लेकिन उसमें भी जिस शब्द से हमें आपत्ति है वो शब्द नहीं है। जो शब्द हम देना चाहते हैं, गुजर शब्द, उसके अंदर वो शब्द है। उनके नाम के आगे गुजर शब्द लिखा हुआ है, उनके फादर के नाम के आगे गुजर लिखा हुआ है, उनके भाई के नाम का आगे गुजर लिखा हुआ है, तो उनके नाम के आगे भी गुजर ही होगा। भाई भाई और फादर अगर गुजर तो वो भी गुजर ही होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं वहाँ 2 शर्तें रख के आया उनके साथ में, और उनको 1 हफ्ते का टाइम भी दे के आया था मैं कि 1 हफ्ते में डिसाइड करके बताइए क्या करना है। कि भाई साहब, राजपूत शब्द कैसे आप हटाओगे इस मूवी के अंदर से, जहाँ जहाँ भी आपने डाला हुआ है, आप वो देख के बताइए। उन्होंने बोला कि हमने देखा नहीं है अभी तक कितनी जगह पे है, लेकिन कुछ जगहों पे है, ये उनकी वर्डिंग थी। वहाँ पे आपको बताया गया मीटिंग के अंदर? बोला उन्होंने मेरे को कि कुछ जगहों पे है, कहाँ कहाँ है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उस चीज़ को। तो मैंने कहा आप मूवी देखिए, बताइए फिर मेरे को। अब उसमें वो शब्द कैसे हटेगा और गुजर शब्द कैसे लगेगा, वो आप डिसाइड करके बताइए। ये मैं उनको वहाँ बोल के आया। हाँ, और 1 हफ्ते का टाइम दे के आया हूँ। अब उसके बाद मीटिंग मेरी आई थिंक चली होगी, मीटिंग बहुत लंबी नहीं, 45 मिनट्स मेरी मीटिंग हुई है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एक लीगल टीम है उसको फ़ोन किया बॉम्बे में, ठीक है। उनको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दे के आया हूँ कि भैया इस मूवी पे रिलीजिंग पे अगर ये लोग नहीं करते तो हमें स्टे चाहिए। मैं उनको सब चीज़ दे करके, उनकी टीम उस पर लग गई स्टडी करने में, तो उनका भी रिजल्ट आज कल में आ जाएगा, जो लीगल टीम है, ठीक है। और वो लीगली भी हम लोग जाने के उसमें पूरे उसमें वो भी काम करके आए हैं साथ के साथ बॉम्बे में। जी।